नमस्कार, ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दें केबीसी 16 का जो लेटेस्ट एपिसोड आने वाला है वह बहुत ही विशेष होने वाला है। जी हां, क्योंकि इस एपिसोड में एक ऐसे शख्स आए हैं जो पैर से बेचारे लाचार हैं, मगर उनकी प्रतिभा को अगर आप देखें, उनके संघर्ष को देखें तो आपको भी उनसे सीख लेने की ज़रूरत है। जी हाँ, बिग बी अमिताभ बच्चन के सामने इस बार हॉट सीट पर महाराष्ट्र के रहने वाले प्रशांत जामदाड़े पहुंचे हैं। जी हां, प्रशांत जामदाड़े इस क्विज गेम में 25 लाख रुपए जीत गए हैं। हालांकि 50 लाख तक वो गए थे, लेकिन 50 लाख का जो सवाल था उस सवालों का जवाब वो नहीं दे पाए थे। उस जो सवाल था, उस सवाल का जो जवाब था वो था मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन उन्होंने चेल्सी चूज किया था, सेलेक्ट किया था। इस वजह से उनका यह जवाब गलत हुआ और वो यह क्विज गेम हार गए, यानी 50 लाख नहीं जीत पाए। उन्हें केवल 25 लाख जीत कर ही संतुष्ट होना पड़ा। आपको बता दें कि प्रशांत ने जो अपनी कहानियां सुनाई वो कहानी बेहद ही मार्मिक है, लेकिन उनकी जो कहानी है उनसे हम लोगों को भी सीख लेने की ज़रूरत है। प्रशांत ने जब अपने बारे में बताया, वीडियो क्लिप रिलीज़ किया बिग बी के सामने, तो उन्होंने जो अपनी जीवन के बारे में बताया, जो संघर्ष के बारे में बताया, वो बेहद ही शानदार कह सकते हैं। बेहद ही संघर्षरत रास्ते रहे हैं उनके जीवन के। उन्होंने बताया कि उनका जो भरण पोषण हुआ है वो उनके दादा ने किया है, और यकीन मानिए उनके दादा ने जो उन्हें ज्ञान दी है, जो शिक्षा दी है, वो वाकई हम सबको सीखनी चाहिए। क्योंकि उनके दादा ने उनका भरण पोषण किया है और उनके दादा ने उन्हें संघर्ष करने को निश्चित तौर पर कह सकते हैं सिखाया है। उन्होंने बताया कि मेरे दादा ने मुझे बताया है कि बेटा, ज़िंदगी में बैसाखी के सहारे और व्हील चेयर के सहारे अपनी ज़िंदगी को मत आगे बढ़ाना। किसी के भरोसे ज़िंदगी बस कुछ दिनों तक ही चलती है, उसके बाद वो साथ छोड़ देता है और तब बहुत दिक्कत होती है जीवन को आगे बढ़ाने में। और ये बातें प्रशांत के दिल में चुभ गई थी, और ये इन दादा के उन बातों से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। इन हालातों में भी, पैर से लाचार होने के बावजूद भी उन्होंने ज़िंदगी में संघर्ष किया और अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी की। आपको बता दें, हालांकि उन्हें नौकरी नहीं मिल पाई, लेकिन उनका तजुर्बा और उनके संघर्ष को सलाम है। प्रशांत किशोर ने किसी तरह से अपने सवालों का सही जवाब देते हुए वो 25 लाख तक पहुँचे और 25 लाख जीत कर वो बेहद खुश हुए। और उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी की पहली कमाई है और यह कमाई मैं अपने स्वास्थ्य को ठीक कराने में, स्वास्थ्य के इलाज और परिवार को चलाने में, भरण पोषण करने में परिवार की मदद करूंगा। जी हाँ, क्योंकि प्रशांत की जो आर्थिक स्थिति है परिवार की वो बेहद नाजुक है, हरदयनीय है। तो ये 25 लाख उनके जीवन के लिए बेहद ही अहम है। उन्होंने कहा इस 25 लाख से मैं अपने पिताजी का जो भी कर्ज है वो चुकाऊंगा। इस तरीके से प्रशांत किशोर ने जो कहानी सुनाई अमिताभ बच्चन को, यह कहानी सुनकर अमिताभ बच्चन भी कुर्सी से खड़े हुए और उनकी बातों को सुनकर बेहद भावुक हुए और जमकर तालियां बजाई। अमिताभ बच्चन के ताली बजाते ही वहां बैठे मौजूद दर्शक भी भावुक हुए और उन्होंने भी इनके जलवे को सलाम करते हुए इनको प्रोत्साहित करने के लिए जमकर तालियां बजाई। जी हाँ, तो प्रशांत की कहानियां बेहद ही शानदार है। अब मैं बताता हूं कि प्रशांत से गेम में कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। जी हाँ, बिग बी अमिताभ बच्चन ने प्रशांत से जो पहला सवाल 10,000 रुपये के लिए पूछा, वो पहला सवाल था कि बताइए इनमें से कौन सा शब्द किसी भी क्षेत्र के बिजली की आपूर्ति को बंद करने को दर्शाता है और इसकी कमी के लिए मुकदमा किया जा सकता है। सवाल एक बार फिर से आप गौर से सुनिए। बिग बी का सवाल था कि इनमें से
कौन से शब्द किसी भी क्षेत्र की बिजली आपूर्ति को बंद करने को दर्शाता है और इसकी कमी के लिए मुकदमा भी किया जा सकता है। तो इसका जो जवाब था वो प्रशांत ने ऑप्शन डी को दबाया। ऑप्शन डी जो जवाब था वो था लोड शेडिंग। तो निश्चित तौर पर यह जवाब सुनते ही कंप्यूटर जी ने लॉक करवा दिया बिग बी ने, और यह जवाब प्रशांत का सही था, जिसके बाद बिग बी ने तालियां बजाई और दर्शकों ने भी जमकर तालियां बजाई। इस तरीके से प्रशांत ने 10,000 रुपये जीत लिए। इसके साथ ही प्रशांत ने सही सवालों का जवाब देते हुए 80,000 तक पहुँचे। बाद में वो 80,000 पर जाकर अटक गए और उन्होंने लाइफलाइन का सहारा लिया। लाइफलाइन का सहारा लेने के बाद भी वो किसी तरह से बढ़ते गए और वो 50 लाख तक पहुंच गए। अब मैं आगे बताता हूं कि प्रशांत से बिग बी ने 50 लाख के लिए कौन से सवाल पूछे थे। सवाल को आप भी ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि यह सवाल 50 लाख रुपए के लिए है। बिग बी ने जो प्रशांत से सवाल पूछा 50 लाख के लिए वो ये था कि वेलनेस कोच विनय मेनन ने विश्व कप में बेल्जियम की राष्ट्रीय टीम के लिए काम किया है और किस इंग्लिश फुटबॉल क्लब के साथ। जी हाँ, सवाल आप एक बार फिर से सुनिएगा कि वेलनेस कोच विनय मेनन ने विश्व कप में बेल्जियम की राष्ट्रीय टीम के साथ काम किया और किस इंग्लिश फुटबॉल क्लब के साथ। तो इस सवाल का जवाब प्रशांत नहीं दे पाए, उनको इस सवाल का जवाब नहीं आता था, इसलिए वो गेम क्विट कर गए और 25 लाख रुपए अपने खाते में लेकर चल गए। आपको बता दें कि हालांकि जाते जाते उन्होंने ऑप्शन डी को चुना था, जो ऑप्शन गलत था। ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब था। तो प्रशांत का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है। हालांकि उन्होंने 25 लाख इस हालात में जीते, एक से एक दिग्गज प्रतिभागी वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन उस बीच में उन्होंने जगह बनाई, हॉट सीट पर पहुँचे। इन हालातों में जो वो शारीरिक रूप से लाचार हैं और वो पहुँचे, तो ये बेहद ही तारीफ के काबिल हैं। वो उन्हें सैल्यूट है, उनके जज्बे को सलाम है। फिलहाल ये एपिसोड आप मिस नहीं कीजिएगा, बहुत ही शानदार एपिसोड होने हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ हम बता नहीं सकते। इसमें बहुत कुछ अभी और भी बाकी हैं जो आप एपिसोड को देखने के बाद ही समझ पाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। धन्यवाद।